नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं बाजार की। 15,830 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी। क्लोजिंग बेसिस पे भी हमारी जो क्लोजिंग है वो बुरी नहीं है। कुछ बातें हैं जो बुरी हो गई, मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाजार खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। आपको पहली कैंडल ऐसे लगेगी कि स्ट्रेंथ दिखा रही थी, बिल्कुल वो कैंडल स्ट्रेंथ वाली थी। अगली कैंडल ग्रीन भी बनी, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर के लेवल से फिसलने के बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहाँ से फिर से अपने हाइज को अप्रोच की, फिर से लगभग उसी सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज की। अब ये हमको क्या इंडिकेशन देता है कि मार्केट ने गैप अप किया, सपोर्ट पे रुकने की कोशिश की, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे एक बार मार्केट ने यहाँ पर जो बाइंग दिखाई वो। तो ये चीज़ हमारे फेवर में गई। लेकिन ऊपर के लेवल पे जो बुल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था कि वो मार्केट को अपने लिए ऊपर लेकर के जा सकें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए जो संकेत थे वो लगभग इतनी बड़ी तेज़ी के थे और हमने ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल रेप्लिकेट किया है। हम जो अपनी स्ट्रेंथ थी उस पर नहीं चल पाए और ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी है, क्योंकि ये चीज़ एक इशारा करती है। वो इशारा ये है कि हम रेजिस्टेंस को सम्मान देंगे और अमेरिका में ज़रा सी भी दिक्कत आएगी हम उस रेजिस्टेंस पे बहुत बड़ी वाली सेलिंग भी देख सकते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल चैप्टर है, आगे और भी कहानियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लेवल्स देख लीजिए। आज जो 3 मिनट और 10 मिनट वाला ट्रेड था वो दोनों ही ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया। कैसे? 3 मिनट वाला ट्रेड मुझे स्टॉप लॉस दे गया और 10 मिनट वाला ट्रेड जो कि अच्छा जाता मैंने उसको लिया नहीं। 10 मिनट वाला ट्रेड सेल साइड का था और मैं वहाँ पर लेवल्स को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था। मुझे लग रहा था ये लेवल सपोर्ट के रूप में बड़ा रूप ले लेगा, लेकिन नहीं ले पाया। अनफॉर्चुनेट था मैं वहाँ पर। लेकिन जिन भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया सेल साइड का, उनको टारगेट मिला है। मैं भी थोड़ा इंतजार करके सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था और मुझे यहाँ पर टारगेट मिलता। अब मेरा ट्रेड कहाँ पर था मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा बाई साइड का ट्रेड था, यहाँ पर मेरा बाई साइड का ट्रेड था जो कि कॉस्ट पे गया। यहाँ पर जो मेरा बाई साइड का ट्रेड था वो टारगेट दिया और इन दोनों ट्रेड्स ने मुझे काफ़ी खुशहाली दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन टारगेट के पास जाता 20 पॉइंट, फिर से कॉस्ट, फिर से टारगेट के पास, फिर से कॉस्ट। तो यहाँ पर मेरी समझदारी काम आई, यहाँ पर मुझे टारगेट मिला, लेकिन यहाँ पर मेरी समझदारी मेरे काम नहीं आई। ठीक है, ओवरऑल फिर से एक मिक्स्ड सा दिन था, कॉस्ट वाला दिन था, लेकिन ठीक है, ऐसे भी दिन आने चाहिए। लगातार तीसरा हो गया मेरे लिए। आई होप आपका दिन आज अच्छा गया होगा। देखो, निफ्टी ट्रेडर सेटअप तो आपको 10 मिनट की कैंडल पे बढ़िया ट्रेड दिया था, लेकिन मैं उसको मिस कर गया। वो चीज़ थोड़ी सी खटकती रही मुझे। एक बात मैं आपको लेवल दिखाता हूँ, ये लेवल की अहमियत आप चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए, ये लेवल आपको बताया गया था एग्जैक्टली बाजार खुलने के बाद उसके नीचे गई, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी गई, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर बाजार ने उसको सम्मान दिया है, फिर यहाँ पर बाजार ने उसको सम्मान दिया है, फिर पूरे दिन बाजार ने उस लेवल को सम्मान देने की कोशिश की। देख लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, देख लीजिए। और फिर ये लेवल टूटा तो फिर बाजार अगले सपोर्ट पे ही जा करके रुकी है। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गई बात उन लेवल्स की जो हम आपको डेली कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं। उन्हीं लेवल्स के लिए आपसे लाइक भी मांगते हैं, तो आप वीडियो लाइक कर देंगे, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपको दिखा देते हैं और फिर एक बड़ी सी न्यूज़। ठीक है, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लीजिए। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन लेवल यहाँ पर बहुत बेहतरीन आपको ट्रेड दिलाते, चाहे यहाँ पर आप बाई साइड का ट्रेड लेते, चाहे आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते, बढ़िया, मतलब कमाल का। सेल साइड का ट्रेड तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता और फिर वो भी आपको टारगेट देता। थोड़ा सा नज़दीक हो गया यहाँ पर, आप ज़रूर लेवल को जा करके चेक कर लेना। और ये 10 मिनट की कैंडल है, इसलिए आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा अलग है। बायबैक अनाउंसमेंट हुई बजाज ऑटो, काफ़ी दिनों बाद, मुझे याद ही नहीं, बजाज ऑटो शायद जब से मैं मार्केट में हूँ तब से तो इन्होंने कोई बायबैक नहीं अनाउंस किया। ठीक है, और न्यूज़ आई, देखिए एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल रेड बन गई, ये स्टॉक ऊपर के लेवल से फिसल भी गया। लेकिन ये न्यूज़ बड़ी कलाकारी वाली है। 4,600 पे बाईबैक, पॉजिटिव खबर है, बिल्कुल पॉजिटिव खबर है। 20% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है हर शेयर पे। ठीक है, तो 4,600 पे कंपनी अपने ही शेयर्स खरीदेगी, लगभग 55 लाख शेयर्स। एक मिनट में देख भी लेता हूँ। जी हाँ, 2,500 करोड़ रुपए कंपनी खर्च कर रही है। 1.88% इनके टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स की संख्या है उसका जो पार्ट है वो ये खरीद रहे हैं, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो खरीद रहे हैं। 20% का प्रीमियम है। फ्राइडे की क्लोजिंग 3812 है। मोर देन 2 डिकेड्स, ओ माय गुडनेस, 20 सालों बाद कंपनी हैज अनाउंस प्लान टू बाई बैक शेयर। सो फार दिस ईयर इस साल ही शेयर 19% ऊपर है और
मतलब 20% शेयर पहले से ऊपर है इसी साल, और 20% उसके ऊपर भी कंपनी शेयर खरीद रही है। तो यही है भाई, जब ज़्यादा पैसा होता है कंपनियां ऐसे ही अनाउंस करती हैं। अब ये बाईबैक क्या चीज़ कहता है मैं उसको समझा देता हूँ, बस उतना आपको जानने की ज़रूरत है। बाईबैक जब प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे अच्छा वाला कॉन्फिडेंस होता है तभी आता है, और प्रोमोटर जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, मतलब बाईबैक का मतलब ही है कि वो प्रीमियम पे आएगा। 20% का प्रीमियम एक बड़ा नंबर है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा मत सोच लेना कि आप जो शेयर खरीदोगे वो कंपनी आपसे 4600 में खरीद लेगी। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब कि 100 में से अगर आपके पास 10 शेयर हैं और 10% का ही ठीक है बाईबैक आया है, तो आपका एक शेयर 4600 के दाम पे जाएगा। लगभग इसी सिनारियो में आप समझने की कोशिश करना। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही जो बाईबैक होता है वो होता है, तो उस चक्कर में आपको स्टॉक नहीं खरीदना है। हाँ, बाईबैक आपके लिए तब अच्छा हो जाता है जब आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी है, आपको फंडामेंटल्स पसंद है, तो आप अपनी क्वांटिटी वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है, तो बजाज ऑटो नहीं, कुछ और कंपनियां हैं जो आपको परसेंटेज टर्म्स में ठीक ठाक गेन दे देती हैं, तो वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। बाकी यार, अगर आपको बजाज ऑटो पसंद है तो ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत बड़ी वाली कमाल की न्यूज़ है। इस पे आपको गर्व होना चाहिए, अपनी कंपनी पे आपको गर्व होना चाहिए। कंपनी 2500 करोड़ बाईबैक पे खर्च कर रही है, ये छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। निफ्टी ऊपर, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप ऊपर। हाँ, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, मतलब अब डाउन ट्रेंड नहीं कर सकते, ऊपर के लेवल से ज़्यादा फिसल गया, ठीक है। खुला तो ये भी ठीक ठाक था। यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो, बढ़िया वाली तेज़ी थी यहाँ पर ओपनिंग के समय, लेकिन ये ऊपर से गिर गया। पहले सपोर्ट पे, दूसरे सपोर्ट पे, क्लोजिंग जो दूसरा सपोर्ट था उसके नीचे आई है इसकी, तो ये चीज़ मतलब फेवर में नहीं गई, ठीक है। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल, स्टेट बैंक, AU बैंक, ये सब पॉजिटिव थे। गिरने में कोटक बैंक, बंधन बैंक था। आज वो बड़े बैंक सपोर्ट नहीं किए। हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज में PFC बढ़िया चला, मुथूट फाइनेंस, स्टेट बैंक, ICICI जनरल इंश्योरेंस, REC, ये सब बढ़िया चले हैं। हाँ, HDFC AMC गिरावट, आज किंग बन के आया है। चोला फाइनेंस, HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये सब नेगेटिव स्टॉक्स थे जो इंडेक्स को कमज़ोर कर रहे थे। ओवरऑल कैसा गया दिन आपको पता, एज एक्सपेक्टेड। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास अपना कोई ट्रिगर नहीं था, इसलिए हमको ग्लोबल मार्केट पे ही रिलाई करना था। और ग्लोबल मार्केट पे एक बात रिलाई करने के बाद तो हमेशा आपके जहन में होनी चाहिए कि ओवरनाइट पोजीशन कैसे भी करके चेंज हो जाती है और अचानक से चेंज हो जाती है। तो चलिए अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। रात वाली वीडियो में मिलते हैं जहाँ आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, उन पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ पुरानी वीडियोस को देखना होगा, लेवल्स की जो अहमियत है उनको चेक करना होगा, और वो लेवल्स अगर आपके काम आ सकते हैं तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बाकी मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस केवल इसलिए शेयर करता हूँ कि आप उनसे अपना फ़ायदा उठा सको। गलतियाँ मुझसे होती हैं, और देखिए आज जो गलती हुई उससे भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखना है। मैं भी कोशिश करता हूँ सीखने की, बस वही है ना, जब तक मार्केट की मेहरबानी नहीं होती ना तब तक गधा पहलवान बनता नहीं है, ठीक है। समझदार हो, समझ जाया करो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।